भाई ये तो बता दे, देख लो भाई, ये जो खड़ी करी है ना सिर्फ इस वजह से, देख लो यहाँ पे देखो पीछे आके, यहाँ 6400 नहीं है। मैं तो सोच रहा हूँ जुगाड़ हो जाए, लेकिन वही नहीं, सकुटिक चढ़वा देंगे आप। ऐसे चढ़ता हूँ। लगे तुमको पुरानी बुलेट बढ़िया लग रही है हैं? तो भाई बच्चे देख लो कितने खुश हो रहे हैं पुरानी बुलेट को देख के। हॉर्न मत बजाओ। तो राम राम जी, कैसे हो मेरे सारे भाई? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो भाइयों, आज मैं अपने गैराज का पूरा रिव्यू देने जा रहा हूँ। क्या क्या मेरे पास सारी सवारी है, जो भी हमने 4 व्हीलर 2 व्हीलर हमारे पास जो भी चीज़ है, सब चीज़ का मैं रिव्यू दूंगा आपको। बाइकों का भी, स्कूटी का भी और 4 व्हीलर्स का भी। कब ली थी, कितने की ली थी और कितने दिन में मिल गई। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले बताते हैं, ये हमारे पास बुलेट है, इसका नंबर है 5535, क्योंकि 6400 था नहीं पहले। ये ली थी हमारे फादर ने जब 12th पास हुए थे। ये है 94 मॉडल, तो लगभग इसको 30-31 साल हो गए बुलेट को। आज मैंने 1-2 बार डलवाई है, अलग बुलेट डलवा के इसमें, लेकिन अब इसको मैं दोबारा मॉडिफिकेशन कराने की सोच रहा हूँ, अभी कुछ कंट्रोल नहीं है। तो भाई आपको क्या कितने की ली थी बुलेट आपने? भाई ये मैंने ली, मेरे फादर ने ली थी सन 1994 में। ये पड़ी थी पापा को 38,600 कुछ की पड़ी थी। तो आपने जो बुलेट की कीमत है वो आपको पता ही है, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए उस टाइम पर 38,000 कुछ की पड़ी थी ये। और उस टाइम पे अलग शॉप खानी तिल्ली चलती थी बढ़िया। और उस टाइम की फोटो शायद मेरे पास होगी तो मैं आपके पास शेयर कर दूँगा। पुरानी वाली की पहली, जब मैंने नई वाली मॉडिफाई कराई थी अलॉय डलवा के, काफी टाइम हो गया इसको भी, तो मैं आपको शायद हो सके तो डाउट दूंगा इसमें। भाई आपने कितनी बार मॉडिफिकेशन करवा रखी है इस बुलेट में? भाई बुलेट में मॉडिफिकेशन क्या है, ऐसा है मतलब कि जब पहले इसमें तिल्ली थी ना, तो तब मैंने इसमें अलॉय वगैरह सारी पेंट वगैरह करा दी थी। मेरा समथिंग 45,000 रुपये खर्चा आया था उस टाइम पे। मैंने अलॉय पेंट वगैरह सारा कराया था, तो मतलब वो ये 3-4 साल चली थी। उसके बाद मैंने इसके इंजन में काम कराया, कोई 5-7 साल पहले। इंजन में काम कराने के बाद रेस दे देगा मैंने इसके इंजन में बैठा दिया। तो वैसे तो चलने में ओके, मैंने इंजन बनवा के ठीक करी, खड़ी करी है ये, लेकिन भगने में इस बुलेट का इसके सामने मुकाबला नहीं है। आज भी मैंने खुद भगा रखी है, ये भगने में आज भी ऐसी है जैसे नहीं हो। और भाई ये ऐसा नहीं है कि एकदम रेस देते भगती है, ये होती है गर्म होके भगती है। गर्म करके होती है। जितना इंजन इसका गर्म होगा उतनी तेज भागेगी। आजकल की क्या है ना, पिकअप आ गया बुलेटों में, पिकअप इनमें ठीक है, इनमें इतना पिकअप नहीं है। ये गर्म हो गया तब भागती है। इसका मैंने साइलेंसर वगैरह वही आवाज वाला डलवाया हुआ है, तो मैंने अभी खड़ी कर दी। लास्ट में इस पे मैंने आया ये वाली बुलेट। तो भाई ये वाली बुलेट कब ली थी आपने? भाई ये वाली बुलेट ली थी मैंने सन 2019 में। सन 2019 में मैंने ये वाली खड़ी कर दी, नहीं 2020 में खड़ी करी थी। 2019 में ली थी मैंने ये, तो इसका नंबर लिया था मैंने 6400। बुलेट लेके ये ली थी मैंने सितंबर में, अपने बर्थडे से कोई 20-1 दिन पहले। लेते ही अगले दिन मैं गया, पहले करूँगा जिसमें बुलेट डलवाए, सारा काम करवाया। उस चीज़ का मैं रिव्यू दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। दोनों बुलेट में कितना काम हुआ, कितने अलॉय वगैरह के कितने का खर्चा है, सारा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपको ऐसे नॉर्मली बता देता हूँ। तो भाई आपने इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाई थी? भाई इसमें जो नॉर्मल मॉडिफिकेशन है ना, वो तो मैंने सारी करा रखी है, अलॉय से लेके ढोल की और आपका जो मतलब हेडलाइट वगैरह सारा काम है। तो भाई इसका जो सिलेंसर वगैरह वो मैंने चेंज करा रखा है। साउंड वाला नहीं है कि भाई वो जो साउंड है उसमें चलान वगैरह करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कम आवाज़ है इसमें, लुक वाइज बहुत सुंदर लगता है, लेकिन मैं जो कंपनी का सिलेंसर है ना, वो दिखने में बहुत अजीब लगता है। तो इस चीज़ का मैं रिव्यू नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा आपको, क्या क्या खर्चा आया है, कितने का लगा, कितने के अलॉय लगे, सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। अब आ जाओ हमारी थर्ड सवारी में। तो थर्ड है हमारी एक्टिवा। 2021 में ली थी मैंने ये 92,000 की, और आज इसका रेट हो रहा है 1,05,000 के आसपास। तो देख लो कितना महंगाई होगी, क्योंकि पहले की जो स्कूटी है ना प्लास्टिक आता था, इस वाली में मेटल है पूरा, ये पूरा मेटल है। नंबर पहले नंबर की पर्ची कटती है, उसके बाद सवारी आती है कोई दूसरे घर में, इतने कोई सवारी नहीं आ सकती, क्योंकि फिर बात को बात हो जाता है। और ये ली थी मैंने 1,80,000 रुपये की, 1,80 की ली थी, सही सुन रहा आप बिल्कुल। अब महंगी हो रही है, और वही 30-35 हज़ार रुपये मैंने इसमें ऊपर लगाए। 30 तो नहीं, 28,000 रुपये ऊपर लग रहा है इसमें। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कितने का क्या है कि वो नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको डन। ये ली थी मैंने 2019 में, वो ली थी 2021 में अप्रैल में, ये ली थी सितंबर में। तो भाई अब आपसे पूछते हैं हम, थार कब ली थी आपने?
भाई थार का जो सीन है, फेवरेट गाड़ी है, सबसे बड़ी चीज तो इसके बिना मन ही नहीं लगता। भाई इससे पहले कौन सी गाड़ी थी आपके पास थार से? भाई इससे पहले जो है मेरे पास थी ओल्ड शेप वाली थार, उसकी भी फोटो मैं आपको शेयर कर दूंगा जरूर, मेरे पास पड़ी है उसके साथ बहुत सारी फोटोज, रील भी पड़ी है मेरे पास इंस्टा पे, आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर लेना जाके। 2017 में ली थी अपने बर्थडे पे सेल, वो ली थी मैंने 9,90,000 रुपए की, उसमें लगाई मैंने 2 लाख रुपए ऊपर, अलॉय टायर सिस्टम वगैरह सारा बढ़िया तरीके से। तो फिर आ गया ये वाला मॉडल, ये नहीं आया था उस टाइम पे, 3 साल बाद हो गया शौक पूरा थार का। फिर भाई आपने वो गाड़ी सेल करके कौन सी गाड़ी ली थी? भाई सेल करके फिर ली मैंने ब्रीजा। भाई ब्रीजा लेके सही बताऊं गलती कर दी, पैसे वेस्ट गए। ब्रीजा ले ली, वो भी पड़ी थी मेरे को 10 लाख रुपए के आसपास की, उसमें मैंने ZXi वाला सारा काम करा दिया, टॉप वेरिएंट बनवा दिया, मतलब 1.5 लाख रुपए लगा दिए उसमें ऊपर, 80,000 रुपये उसके लॉयल थे 18 इंच के। बाकी फिर जब वो मैंने चलाई 6 महीने, उसमें नहीं आया बिल्कुल भी मजा पेट्रोल की में, मैंने वो सेल करके फिर लिया अपनी ये। अब भाई ये ना दबंग गाड़ी है, सच बताओ तो इसके बिना मेरा मन नहीं लगता, सच बताओ किसी का लगता हो मेरा नहीं लगता इसके बिना। जब तक ये घर में खड़ी नहीं रहती ना, मेरे को ऐसा लगता है कुछ कमी है, मेरे यार पार्किंग में कुछ कमी है, तो ये पूरी कर देती है, वो सारी कर देती है। तो भाई आपका नंबर इसका कितने का पड़ गया था? तो भाई गाड़ी का नंबर मैं लेता रहता हूँ, ब्रीजा पे भी मैंने लिया था 6400, आपने मैंने ब्लॉग डाला था उसके रिव्यू का। बाकी इसका 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 और जो इनोवा क्रिस्टा थी उसका भी, उसके बाद एक स्प्लेंडर भी ली थी। तो पता है कि कैसे कैसे नंबर कटते कैसे नहीं, इतना तो आइडिया है यार, तो इतना तो मैं खुद ही कर लेता हूँ, घर पे बैठे बैठे पर्ची काट लेता हूँ खुद ही। 25,000 रुपये की पर्ची कटती है, शोरूम में क्या है भाई, लोग पागल बना देते हैं, भाई 35,000 की कटेगी, 40,000 की कटेगी, ऐसा कुछ नहीं है। 25,000 रुपये की पर्ची कटती है इस नंबर की जिसके पीछे 0 होते हैं, ठीक है जी। तो ये पर्ची मैंने खुद ही काट ली थी घर पे। उसके बाद जब पर्ची कट गई तब मैंने गाड़ी की बात करी, गाड़ी मिली थी मेरे को 3 महीने के आसपास में। गाड़ी मिलने के बाद नंबर लगते हैं, थोड़ी तसल्ली पड़ती है, हाँ मैं नंबर भी आ गए, गाड़ी भी आ गई। अब आते हैं बिग डैडी पे। तो भाई इसमें आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाई थी गाड़ी में? मॉडिफिकेशन भाई वही बेसिक मैंने आपको सारा बता दिया था, अलॉयज है और वही अपने हेडलैम्प्स है, आर्मरेस्ट है, सारी चीज़ें मैंने आपको ब्लॉग में दिखा रखी है पहले सारी, तो वो आप पहले वाला ब्लॉग देख लेना यूट्यूब पे जाके। और भाई आपको पड़ी कितने की गई थी ये? भाई इसकी कॉस्टिंग पड़ी थी मेरे को 18,90,000 रुपये के आसपास की कुछ कॉस्टिंग पड़ी थी मेरे को इसकी, और 50,000 रुपये मैंने इसका एसेसरीज का दिया था। मैंने 50,000 की एसेसरीज कंपनी की परचेज कर दी थी, हेडलाइट, आर्मरेस्ट, बैक कैमरा महिंद्रा का सबसे बढ़िया है। तो भाई ये ली थी मैंने 2022 में फरवरी में, 12 फरवरी को। तो भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं स्कॉर्पियो एंड बिग डैडी है, ये है वो है, तो असली बिग डैडी कौन है? भाई देखो जिस पे जो चीज़ है वो तो उसको बिग डैडी बताता ही है, बाकी जो मेरा खुद का पर्सनल का जो मैं बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस, बिग डैडी क्या बिग ग्रैंड डैडी है, पूरा सही में हवाई जहाज ही है भाई। इसके बिना भी ना पार्किंग रखो तो भाई भूजन के घर में तुम्हें पता हो, जब तक फॉर्च्यूनर, थार और बुलेट ये चीज़ ना हो ना, बात बड़े। तो भाई आपको कितने की पड़ी थी वाली गाड़ी? भाई ये गाड़ी पड़ी थी मेरे को 42 लाख रुपए। भाई फॉर्च्यूनर ली थी हमने 22 सितंबर 2020 को। तो भाई कौन सा वेरिएंट है इस गाड़ी का? भाई गाड़ी का वेरिएंट जो है उस टाइम पे E4 सिग्मा 4x4 वेरिएंट टॉप मॉडल था। जो मेन रीजन मेरा लेने का है ना, एक तो ये 4x4, बाकी यूज मैंने आज तक किया नहीं है, बट चाहिए टॉप मॉडल। और भाई दूसरी चीज की मेन जो ना, ये देख लो इसके जो अलॉय है ना बहुत एलिगेंट है, क्योंकि जो 2 व्हील वाली फॉर्च्यूनर है उसके अलॉय बहुत सिंपल से नॉर्मल से, उसका डिजाइन मतलब अजीब सा ही लगता है। इनमें डायमंड कट है, प्रॉपर लुक आती है तगड़ी। तो अलॉय के चक्कर में और 4x4 के चक्कर में मैंने गाड़ी ली। और भाई जो फॉर्च्यूनर है ना वो 2 व्हील वाली, 1 इंच टायर छोटा होता है, उसमें आता है 17 इंच, इसमें आता है कंपनी से 18 इंच, और इसमें 18 आता है, मैंने 22 लगवा दिया, आपको पता ही है। ये फैमिली कार है, पापा इसके लिए बिल्कुल सख्त आदेश है, इसमें अलॉय नहीं डलेंगे। कह के लाई नुगर है अलॉय डलवाएगा तब बता, तो नॉर्मल ले ले, टॉप मॉडल ले तो अलॉय मॉडल भी मैंने कोई दिक्कत ना, तुम देख लो टॉप ना दिखाओ। तो भाई इसके अलॉय है ना जो एक नंबर लगते हैं मेरे को। इससे पहले भाई आपके पास कौन सी गाड़ी थी? भाई थार थी, इससे पहले बता दी मैंने आपको, ये मेरी तीसरी। इससे पहले एक मैनुअल भी ली थी मैंने, यही नई मॉडल वाली, और ये ऑटोमेटिक ली है उसके बाद मैंने। तो भाई पहले आपके पास सिर्फ थार थी या कोई और भी गाड़ी थी? भाई देखो अगर आपके पास थार है ना तो फैमिली में दूसरी कार जरूर होनी जरूरी है, 7 सीटर होगी। क्यों थार है हम लोगों के लिए, लड़कों के लिए, बड़े लोकल में घूमने के लिए, टसन मारने के लिए, ठीक है जी। ये है हमारी फैमिली कार,
तो भाई फैमिली कार भी ऐसी लो धाकड़ सी, अगर आपने ये भी धाकड़ ले रखी है ना तो ये भी धाकड़ लो। भाई फॉर्च्यूनर से पहले कौन सी गाड़ी थी आपके पास? भाई फॉर्च्यूनर से पहले थी मेरे पास पुरानी शेप की फॉर्च्यूनर, वो थी मेरी 2 व्हील ड्राइव मैनुअल, और ये लिए मैंने 4 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक। सेम ये भी 4 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक है। इससे पहले भी मेरे पास मैनुअल 4x4 थी, नई शेप की और पुरानी शेप की भी थी। उसके बाद मैंने नई शेप की ली, उसके बाद मैंने ली 4x4 ऑटोमेटिक थार और 4x4 ऑटोमेटिक फॉर्च्यूनर। इससे पहले मेरे पास थी फॉर्च्यूनर मैनुअल, तो वो भी चलाई मैंने 8 साल चलाने के बाद तो मैंने सेल आउट कर दी। सेल आउट करने के बाद मैंने गया तो नई शोरूम से बढ़िया अपने 4x4 ऑटोमेटिक। उस टाइम पे पड़ी थी मेरे को 42 लाख रुपए की। आजकल जो ये वाला वेरिएंट हो रहा है ये हो रहा है 50 का। तो ये ओल्ड शेप है, मतलब फेस लिफ्ट से पुराने वाला है। ओल्ड शेप तो नहीं कह सकते, फेस लिफ्ट कह सकते हैं। फेस लिफ्ट जो नया आ गया वो है 50 लाख रुपए का, ये है 42 लाख रुपए का। आजकल आ रही लेजेंडर, उसका है मेरे हिसाब से 60 तो नहीं 55 लाख रुपए उसका। जो GR स्पोर्ट है उसका है 60 लाख रुपए। तो सबसे बढ़िया मेरे को ये लगी थी उस टाइम में, सबसे टॉप पे यही थी, तो मैंने की यही ले लिया। और इसके टाइम पे ये टॉप थी, खैर अब भी टॉप यही है, इसका आगे कुछ नहीं है। और इसकी भी नहीं है कहीं, अगर ये ना खड़ी हो ना घर में, ये भी ना हो, लुक आती है। मैंने आपको बताया किससे पहले। और रही बात भाई थार की और फॉर्च्यूनर की, दोनों ही मेरे 4x4 ऑटोमेटिक वेरिएंट है, दोनों टॉप मॉडल है। तो टॉप ही चाहिए था, टॉप बढ़िया लगते हैं, ज़्यादा अपने काम करवाने की जरूरत नहीं है। बेच लो फिर उन्हें टॉप कराओ, मज़ा नहीं आता। कंपनी से अपने टॉप ले लो। तो भाई आपको नंबर कितने का पड़ गया? भाई नंबर वही सेम, इसका भी 25,000 रुपये की पर्ची कटवाई थी, और मैंने उसके बाद गाड़ी बुक करी। उसके बाद गाड़ी बुक करने के बाद पर्ची दे दी, फिर नंबर कर दिया मैंने इससे। तो ये भी 6400 है, ये भी 6400 है, और ये बुलेट भी 6400 है, और जो स्कूटी दिख रही है आपको वो भी 6400 है। ये 6400 इसलिए भी है क्योंकि ये 31 साल पुरानी बुलेट है, उस टाइम पे ऐसा कुछ सीन नहीं था। भाई नंबर की क्या हिस्ट्री है जो आपकी हर गाड़ी पे 6400 है? आई नंबर की हिस्ट्री ऐसे है, 2007 में फादर ने ली थी स्टील, उसका था 0064 नंबर। तो सबसे पहले तो वो गाड़ी ने पहले सेल कर दी। जब सेल कर दी उसके बाद फिर नंबर वही नॉर्मल चलते थे। मैंने क्या ऐसे बात नहीं पड़ेगी, पहले 0064। तो मैंने जब 2019 में बुलेट ली उस टाइम पे वो बिल्डिंग ली थी 0064 वाली, कह रहा भाई 6400 मिल जाएगी। तो 2007 में स्टार्टिंग की थी हमने 0064 की, और आज ये 2024 चल रहा है, एज इट इज आज तक वही नंबर है। तो उसके बाद मैंने बुलेट भी लिया। सबसे पहले तो 6400, इसकी कटती है 2500 रुपये की पर्ची, और उसकी कटती है 25,000 रुपये की पर्ची। 2500 की पर्ची इसकी कटती है, और 2500 रुपये की उसी की पर्ची कटती है, 2 व्हीलर की सारे की। स्कूटी का और बुलेट का मेरा 5,000 रुपये खर्चा है दोनों में मोटा मोटा, और इन दोनों में 50,000 रुपये खर्चा है। तो भाई आपकी गाड़ी का इंटीरियर मुझे थोड़ा अलग कलर का लग रहा है। अधिकतर मैंने आधे से ज़्यादा गाड़ी मैंने ब्लैक कलर के इंटीरियर में देखी है। वो वाइट कलर होता है जो फॉर्च्यूनर में आता है। पर जो पहले तो मैं बताऊँ आपको, लोगों को ना सही बताऊँ ज़्यादा पता नहीं है इस कलर के बारे में। ये भाई जो येलो कलर होता है ना, इसको बोलते हैं, मेरे याद नहीं, चमोइस कलर। चमोइस कलर होता है, ये कंपनी में इसको चमोइस के नाम से जानते हैं। तो इसकी जो लुक है, जब मैंने बुक करी थी ना तो मैंने सोच रखी थी कि चमोइस ही लेना है। तो भाई इसकी जो फील है ना, थोड़ी सी वो लग्जरी वाली फील है। देखो आप चेक करो, ये देखो डोर पे भी, अंदर सीट कवर्स भी, ये सब कंपनी से है। लोग बात सोचते हैं बाहर से कराया है, भाई ऐसा बाहर से नहीं है कुछ भी काम। ये देख लो, ये सारा कंपनी फिटेड है। और भाई गाड़ी में ना थोड़ी लग्जरी फील आती है इस कलर को लेके। और जो टॉप मॉडल है उसके थोड़े जो मिरर है वो आते हैं टिंट, नॉर्मल ग्लास होते हैं ऐसे, ये होते हैं थोड़े ऐसे टिंट से। और भाई लोगों को ना कंपनी वाले क्या करते हैं, जो फॉर्च्यूनर खड़ी रहती है ना उन्हीं को दे देते हैं। तो मेरे को तो पता था कि मेरे को लेना है ये चमोइस कलर इंटीरियर का, प्योर वाइट में अंदर चमोइस आता है। तो गाड़ी मैंने बुकिंग पे मंगवाई थी, मतलब कि पहले मैंने बुक करी, फिर मैंने 1.5 महीने वेट किया था बुक करने के बाद। उसके बाद मैंने ये वाला कलर लिया था, वरना मेरे को भी वो वाइन कलर ही दे रहे थे कि भाई वाइन कलर ले लो। वो दिखने में इतना दसा लगता है, इस कलर की बात अलग है, लुक अलग आती है, इसमें बैठ के ना फील आता है कि यहाँ पे किसी चीज़ में बैठे हैं। तो भाई गाड़ी आएगी, सबसे पहली बात तो वेटिंग पे, 1.5 महीने की वेटिंग पे आई थी। गाड़ी नॉर्मल कलर खड़ा हुआ था, जो अंदर से वाइट कलर होता है उसे ही दे रहे थे मेरे को। तो मैंने कि भाई कोई बात नहीं, वेट कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा लोगों को ना पता नहीं होता इस कलर के बारे में। लोग बाग और शोरूम वाले भी ना बताते हैं नहीं, मैंने भी कुछ जाके बोलता हूँ भाई इसमें चमोइस कलर आता है अंदर, तब कह रहे हैं हाँ सर आता है, वरना सबको नॉर्मल देते रहते हैं वाइन कलर ही, वो अजीब सा और लगता है। तो भाई मैंने वेट करके तसल्ली से अपना बढ़िया, जब तक मेरे को तसल्ली होती ना तब तक मज़ा नहीं आता। तो मैंने अपनी पूरी तसल्ली करके उसके बाद ही गाड़ी ली है चमोइस कलर इंटीरियर में। तो भाई दिखने में एक नंबर लगती है। तो भाई अब अगली गाड़ी कौन सी लेने वाले हो आप? भाई अगली गाड़ी देखो, सब्सक्राइबर कराएंगे कुछ, हमारे भाई को प्यार रहेगा, सब्सक्राइबर्स का जितने भी मेरे भाई के प्यार है उनको प्यार बढ़ा रहेगा, कुछ दुआ रहेगी उनकी, देखते कुछ अच्छा ही लाके दिखाएंगे भाइयों को।
और देखते ऊपर वाला क्या करवाएगा। तो मतलब थोड़ा हिंट दो कि मतलब भाई कैसा हिंट आएगा। अभी तो सही बताऊँ, अभी तो ऐसा मैं कुछ बता नहीं सकता पहले से। जो भी आएगा सारे भाइयों के सामने आएगा, प्रॉपर व्लॉग रहेगा उसका, प्रॉपर वीडियो बनेगी, सब चीज़ सामने आएगी। तो मतलब लग्जरी लाइन में लाओगे या ऐसे ही लाओगे कुछ एसयूवी टाइप? भाई अभी मैं नहीं बता सकता, कुछ नहीं पता, दिमाग कहाँ से कहाँ घूम जाए। मतलब भाई सीडान लाओगे या एसयूवी लाओगे कोई भाई लाऊंगा लग्जरी? एसयूवी। तो मतलब लग्जरी में लाओगे अब? लग्जरी तो खैर मैं नहीं कह सकता अभी, लेकिन एसयूवी लाऊंगा। और जो हमारा छोटा वाला भाई है वो मांग रहा है सेडान, और मेरे को पसंद है एसयूवी में। अब देखते हैं उसकी, मैंने कहा चल कोई ना, जैसे तेरा मन करा तू देख ले, बाकी देखते हैं, टाइम बताएगा कौन सी आएगी कौन सी नहीं, सब चीज़ आपको दिखाएंगे, कौन सी लेंगे कौन सी नहीं। नंबर देख के ना थोड़ी तसल्ली हो जाती है, हाँ भाई सारी चीज़ ओके खड़ी है। मेन लड़ाई है भाई नंबर की। भाई फॉर्च्यूनर वैसे आपने कुछ मॉडिफिकेशन कराई है नहीं कराई? भाई फॉर्च्यूनर मैंने आपको बताया था ना कि फॉर्च्यूनर मैंने टॉप मॉडल ले रखा है, क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बाकी मैंने 70 मैट्स डलवाए हुए हैं इसमें, बाहर से आफ्टर मार्केट। नॉर्मल बेसिक यूज के नॉर्मल जो लिए? बेसिक यूज होता है वो डलवाया यूज की, ऐसा कुछ नहीं है भाई जैसा थार में करा रखा है मैंने, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये शॉप के लिए और ये यूज के लिए। बाकी आज का गैराज का रिव्यू हमारा होता है खत्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहे करो, और भाई कमेंट वगैरह सब करते रहे करो, कुछ कमी बेसी लगेगा तो बता दिया करो कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी, राम राम जी।